एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप जेंडर जस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल उसकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चरिंग हो गई, पॉलिसी हो गई, डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेसेस हो गए, ट्रांसपेरेंसी पे काम हो गया, फाइनेंशियल्स पे काम हो गया, लीडरशिप पे काम हो गया, लीडरशिप में भी स्पेसिफिकली जेंडर लीडरशिप पे काम हो गया। तो इस तरीके से 6 डिफरेंट डोमेन हैं। तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 साल से अब ये कर रहे हैं कि हम हर डिफरेंट डोमेन्स पे कैपेसिटी असेसमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने पिछले 3 सालों में डिफरेंट डोमेन्स पे काम किया है, जिसमें हमने अपनी पॉलिसीज़ जो है वो सारी जो है अपडेट की हैं। जैसे कि जेंडर की पॉलिसी हो गई हमारी विसिल ब्लोइंग पॉलिसी, वो हमने अपडेट किया। हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर कंसल्टेशन के थ्रू जो है वो हमने रिवाइज़ किया है। और उसके अलावा जो हमारे फाइनेंशियल मैनुअल्स हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद थी हमारे पास पहले से भी, लेकिन उनकी अपग्रेडेशन का काम इस प्रोजेक्ट के अंदर हुआ है। हमारे जो प्रोजेक्ट के डिफरेंट स्टाफ को जो पहले मौजूद था हमसे, सादिया से और मुझसे, और हमें भी ऑक्सफैम की तरफ से ही बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवाई गई हैं, जिसमें जेंडर लीडरशिप इंक्लूडेड है, जिसमें साइको सोशल वेलबींग इंक्लूडेड है, और जिसमें एडवोकेसी एंड प्रोग्रामिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो हम ये करते हैं कि हम उसको फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं, और उसके अलावा अब ये जो पॉलिसी लेवल है इस पे हम इंगेजमेंट पे भी काम करें कि हम ये जो है किस तरीके से जो पॉलिसीज़ अच्छा हमारा जो है ना कंपैरेटिवली अगर हम बात करें जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, तो नाउ कम्युनिटीज़ के पास जो ज़्यादातर पॉलिसीज़ हैं जो इंटरनेशनल डोनर्स डिमांड करते हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अभी जो असेसमेंट हुआ है लास्ट जो मिड टर्म रिव्यू है अलायंस के साथ जो हम लोगों का हुआ था, तो उसमें ऑक्सफैम ने ये चीज़ हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप वैसे हमारी पॉलिसी में इंक्लूडेड है, हमारी जो HR पॉलिसी है कि हम अंडर 18 हायर नहीं करते, और हम क्रैश की फैसिलिटी जो है वर्किंग मदर्स को और फ्लेक्सी आवर्स की देते हैं। लेकिन उनकी ये हमसे डिमांड थी कि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी और प्रिवेंशन सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसीज़ सेपरेटली बनाए दैन जेंडर पॉलिसी। तो उसके हवाले से इस साल में हम काम कर रहे हैं। एक ये चाइल्ड प्रोटेक्शन का आज है, और होपफुली इन कमिंग डेज हम जो है वो सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़ की पॉलिसी के हवाले से भी काम कर रहे हैं। और इसके अलावा पॉलिसीज़ के अलावा हमारी कुछ इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे यूथ को इंगेज करना। हमने MNAs MPs को इंगेज किया है इसमें, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन होते हैं जिनको एडवोकेसी में आप इंगेज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस प्रोग्राम के अंदर करते हैं। साइड बाई साइड हम देखें तो नाउ कम्युनिटी उन अदारों में से है जिन्होंने अपनी पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया है। कुछ को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो ऑन पेपर एज सच हमारे पास नहीं था, क्योंकि हम जिस तरह से फॉलो कर रहे थे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते थे। लेकिन ये भी बहुत डिमांड में रही कि ये पॉलिसी भी हमारी बन जानी चाहिए। तो आज बोर्ड के लोगों को शामिल करने का पर्पज़ ये था कि हम इस पर बाकायदा जो उसको फॉर्मल करने जाएंगे, ज़ाहिर वो बोर्ड ही इसको करेगा, लेकिन थोड़ी सी इसकी पिक्चर हम आपके सामने पेश कर दें तो उस वक्त आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। अभी फ़रहत ने अपडेट ये किया है कि ऑलरेडी ड्राफ्ट हमने बनाया हुआ है, वो आप लोगों से शेयर करके फिर हम नेक्स्ट मीटिंग को फुल फ्लैज अपने कोरम को पूरा करके फिर बोर्ड की मीटिंग को, ताकि वो हम ऑन ग्राउंड अपनी पॉलिसी पेपर को ले आए जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से है। फिशर फोरम शुरू में बनाई थी, तो फिर हम लोग उसे रब्ते करते थे, सर्वे भी करते थे, ऐसी बैठक वो गांव वाली बैठक भी लगाते थे। तो उसमें बहुत सी बातें जो निकल आती थी वो ये थी कि भी अब बाप जो कमाते हो तो घर पे खा लेंगे, ये जो जवान लड़कियों के जो कपड़े होंगे सोना ये क्या होगा, तो भाई ठीक है आप खुद काम करके खुद भी कमाए। तो मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट में लोग आए। हाँ, इसमें चाइल्ड लेबर का भी इशू है। अक्सर हर्ट करती है वो जो बच्चे वर्कशॉप्स पे काम करते हैं, जो टायरों की दुकान पे या
जितने भी गाड़ियों का जो मैकेनिज्म है, जो उन शॉप से कितने बच्चे काम कर रहे थे ना, पाना उठा देंगे, रख दे, छोटा जिसका ना, या कारपेंटर्स की दुकान पे, क्योंकि उनमें जो है फिर एडिक्शन भी आ जाता है। वो जो कारपेंटर्स की दुकानों पे काम करते हैं, वो जो क्या कहते हैं, ग्लू, उसकी वो लोग उसका नशा कर रहे होते हैं। इसी तरह पेट्रोल जो गाड़ियों की दुकानों पे वर्कशॉप से काम कर रहे हैं, उनको सबको पेट्रोल की एडिक्शन हो जाती है, बच्चों को छोटी छोटी।